नेपरा ने बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली। मरियम नवाज के वकील ने कहा कि कल की टिकट थी, इतनी जल्दी पिटीशन पर फैसला मुमकिन नहीं था। बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर 3 जजेस ने समाअत से माजरत की थी। गवर्नर पंजाब कल तक खुद या नुमाइंदे के जरिए नए वजीर आला पंजाब से हलफ लें। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा 25 रोज में पंजाब का सूबा बगैर वजीर आला के चल रहा है। आईने पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। अदालत का हुक्म फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को भेजा जाए। वज़ीर आला की हलफ बर्दारी से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन और वकला से मुशावरत का फैसला कर लिया। अफ्तारी के बाद इजलास तलब। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। कहा गवर्नर इज्जत से घर जाएं, उनके पास इखलाकी जवाब नहीं है। उमर सरफराज चीमा कल या इससे पहले हलफ लेने के पाबंद हैं। मजीद किसी भी सदर, गवर्नर या स्पीकर के पास कोई गुंजाइश नहीं। सदर ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं, इमरान खान के सदर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर पहुंच गए। कुछ देर बाद ऐवान इकबाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। ऐवान इकबाल में कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत के 2 हफ्तों में चीनी 85 से 70 रुपए, 10 किलो आटा 550 से 400 का हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने 2 हफ्तों की कारकर्दगी का जायजा पेश कर दिया। कहा 2 हफ्ते में बिजली के 27 में से 20 पैदावारी यूनिट चला दिए। 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो का मंसूबा 4 दिन में चला दिया। 1 मई तक लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। दोनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर जमा करा दी गई। अदालत ने कहा यह हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त ऐसे कब तक चलेगी। शहबाज शरीफ के वकील की अदालत से 14 तारीख रखने की इस्तदा। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि केस की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी ऑफिसर का तबादला हो गया। कल रात ही मुझे केस मिला है, अभी जायजा लेना है। अदालत ने अगली तारीख को दलाइल और फर्दे जुर्म से मशरूत कर दिया। उबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी। जामिया कराची में खुदकुश धमाके से मुतालिक एक और मुबैना किरदार सामने आ गया। धमाके से पहले के सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है मुबैना खुदकुश हमलावर खातून रिक्शे से उतरी, गेट के सामने सफेद स्कार्फ में मौजूद खातून से बातचीत की, फिर धमाके की जगह जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी के करीब आते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। खुदकुश धमाके पर तहकीकाती कमेटी तश्कील। DIG CIA टीम के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ, पूरी कुव्वत से निपटेंगे। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। वाक़े की तहकीकात से चीन को मुकम्मल तौर पर आगाह रखेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम ऑपरेटर्स का सरेनौ जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची चले गए। जामिया कराची में खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 4 गेट्स पर रेंजर्स, एहलकार और जामिया कराची सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। शेख जैद कैंपस, मस्कन, मेट्रोल गेट गैर मुतालिका ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। दाखिली रास्तों पर चेकिंग का अमल जारी। स्टूडेंट कार्ड और यूनिवर्सिटी का पास जिस गाड़ी पर होगा वही अंदर दाखिल हो सकेगी। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल और तवानाई के उमूर पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR की तब्दीली का एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा।
मुल्तान, बहावलनगर, वजीराबाद समेत पंजाब भर में डीजल का बहरान जूं का तूं। फसलों की काश्त करने वाले किसान परेशान। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, कोट अब्बास, हारूनाबाद में भी डीजल की किल्लत। साहिवाल, बिहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तियां और कोट अद्दू में भी किसान मारे मारे फिरने लगे। बाद शहरों में डीजल 180 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डीजल बहरान का नोटिस, हंगामी इजलास में अहम फैसले। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। सहर इफ्तार में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर और रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। वजीर आजम ने 1 मई से मुल्क में जारी लोड शेडिंग को खत्म करने की हिदायत दे रखी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। पावर सेक्टर की इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। कहा, हिदायत के मुताबिक 1 मई तक लोड शेडिंग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर बराए तख़फीफ गुर्बत शाज़िया मरी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले गए लोगों को दोबारा शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। गैस कमी पर कराची में CNG RLNG स्टेशन को सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला। कल सुबह 8 बजे से 1 मई सुबह 8 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक घरेलू सार्फिन की ज़रूरत पूरा करने के लिए स्टेशन को गैस बंद की गई। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 13 पैसे इजाफा। कीमत 185 रुपये 75 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफे के साथ इंडेक्स 45,800 से ज़ायद पॉइंट्स पे ट्रेड करते देखा गया। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने का ऐलान। कहा, आज ओहदे का हल्फ उठाऊंगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कमेटी का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। गैर कानूनी सरमायाकारी और प्लॉट अलॉटमेंट केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ बोर्ड आसिफ हाशमी को बरी कर दिया। नैब रेफरेंस में उन पर इल्जाम था कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इलेक्शन कमीशन ने मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में बाकी जमातों को ज्यादा वक्त देने से मुतालिक तहरीक इंसाफ का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि किसी पार्टी के केस में ताख़ीर नहीं हो रही। इस केस में 8 साल हो गए, जहां 7 से 8 साल इंतजार किया तो 1-2 हफ्ते से फर्क नहीं पड़ता। PTI वकील ने केस का फैसला 1 माह में करने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश करते हुए इल्तवा की इस्तदा कर दी। समात 10 मई तक मुलतवी। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक के बगैर सियासी जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल करे। अभी तक सिवाय PTI के किसी और जमात के केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभी तक सिवाय PTI के किसी और जमात के केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। अकबर एस बाबर ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में PTI हतमी दलाइल का वादा करके फिर से मुकर गई। केस में अब तक 9 वकील तब्दील किए गए। PTI इस केस को ताख़ीर का शिकार करना चाहती है। जब तक जिंदा हूं केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 20 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी।